तो लीजिए दोस्तों, जीन्स और शर्ट में अचानक मंत्री, उधर बीजेपी जेडीयू में बड़ी खींचतान, जिद पर फिर अड़े नीतीश, उधर परिवारवाद पर बीजेपी के ऊपर करारा तमाचा। परिवारवाद पर ज्ञान देने से पहले 100 बार सोचेगी बीजेपी। नीतीश सरकार में अचानक मंत्री कैसे बने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और इधर से उधर ना हो इसलिए बेटे दीपक को बना डाला मंत्री। और किस जिद पर अड़ गए हैं नीतीश कुमार, आपको बताएंगे। लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की नई सरकार में सबसे ज्यादा चर्चा किसी मंत्री की योग्यता, अनुभव या मंत्रालय को लेकर नहीं, बल्कि जीन्स और शर्ट और इसके अलावा चप्पल पहनकर शपथ लेने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर हो रही है। लेकिन असल सवाल जिसने सभी का ध्यान खींचा, और यह ध्यान देने वाली बात भी है कि दीपक प्रकाश न विधायक, न नेता, न चुनाव लड़े, फिर भी मंत्री कैसे। और बड़ा राजनीतिक दाव यह है कि उनके लिए अपनी सीट पर कुर्बानी देगा तो देगा कौन, बीजेपी या जेडीयू। क्या बीजेपी अपने कोटे की कुर्सी छोड़ने को राजी होगी, या नीतीश कुमार कुशवाहा को खुश रखने के लिए जेडीयू की सीट एक तरह से दान कर देंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक अहम नाम छाया है जब से नई सरकार का गठन हुआ है। दीपक प्रकाश कुशवाहा, न विधायक, न चुनाव से कोई नाता। सोशल मीडिया पे ये नाम ट्रेंड कर रहा है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं युवाओं को राजनीति में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन संख्या उन लोगों की ज़्यादा है जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गजब, किसी को कुछ बना दो, किसी तब तो इन्हीं का चलता रहेगा क्या। यही परिवारवाद पर ज्ञान देने वाले लोग अब किस तिराहे पे खड़े हैं। अचानक मंत्री पद, ना विधायक, ना चुनाव, ना कोई राजनीति से नाता, और वो भी बिना किसी तैयारी के, जीन्स शर्ट और चप्पल में ही। समारोह के कुछ मिनट पहले ही उन्हें बताया गया कि आपको मंत्री बनना है। क्या ऐसा संभव है? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, दीपक प्रकाश को विधायक बनाएगा कौन? दीपक प्रकाश को विधान परिषद में ले जाएगा कौन? संविधान साफ कह रहा है मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उन्हें किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। अब आते हैं दोस्तों असली गणित पे। बिहार विधान परिषद में 6 सीटें खाली भी हो रही हैं। इनमें से 4 सीटें जेडीयू और बीजेपी की हैं, 2-2 इन दोनों के कोटे की हैं। 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार विधान परिषद के 4 सदस्य चुने गए हैं। उनमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधान परिषद के सदस्य थे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, तारापुर से चुनाव जीते। दूसरे, इसके पहले सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी कोटे से थे विधान परिषद के सदस्य। इधर श्री भगवान सिंह कुशवाहा और इसके अलावा राधा चरण शाह का नाम शामिल है। अब इनकी जगह विधान परिषद में नए चेहरों को मौका मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुशवाहा के बेटे के लिए जेडीयू की सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार यानी जेडीयू से तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कुशवाहा को कि भाई उनके बेटे को जेडीयू की तरफ से विधान परिषद में भेजा जाएगा। और अब सीधी उंगलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि क्या बीजेपी अपनी सीट को कुर्बानी, एमएलसी सीट को कुर्बानी दे सकती है। क्या बीजेपी को ही कुर्बान होना पड़ेगा, या फिर संघ और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में उपेंद्र कुशवाहा को खुश रखने के लिए ये त्याग बीजेपी पर थोप दिया जाएगा। बीजेपी क्या वो किसी ऐसे नेता के लिए एक सीट छोड़ देगी जिसकी राजनीतिक ताकत सिर्फ उसका पिता हो, उसकी अपनी कोई पहचान ना हो? और ये भी सोचिए कि क्या बीजेपी सच में ऐसा बलिदान देगी, सच में सीट छोड़ेगी, जबकि राज्य में वो खुद जमीन, भारतीय जनता पार्टी की जमीन नीतीश कुमार खिसकाते जा रहे हैं। और बीजेपी खुद बिहार से एक तरह से परेशान है कि भाई हम नहीं आ पाए, हमारा मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया। और शपथ ग्रहण से लेकर मंत्री पद तक बीजेपी सिर्फ साइडलाइन विजिटर जैसी दिखाई दे रही है। सरकार की कमान नीतीश के हाथ में है,
फैसला कुशवाहा और जेडीयू ले रहे हैं और बीजेपी बस तालियां बजा रही है, वाहवाही लूट रही है, पोस्टरों में है, झंडों में है। और कुछ ऐसे ही विपक्ष भी कह रहा है कि ये पूरा खेल सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि बिहार में बीजेपी के घटते प्रभाव की कहानी भी है। और दूसरी तरफ बीजेपी को अपने ही कोटे की कुर्सी छोड़कर किसी और को विधान परिषद भेजना पड़े, यह संदेश कमजोर करता है। दोस्तों, एनडीए सीट शेयरिंग के दौरान नाराज दिखे उपेंद्र कुशवाहा। उस दौरान अमित शाह ने मनाया था उपेंद्र कुशवाहा को, कहा था कि एनडीए में ही रहो, एक सीट विधान परिषद की हम दे देंगे। और यही मानकर उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा। एनडीए चूंकि 6 सीटें जब बंटवारा हो रहा था, इधर चिराग को 29 सीटें और इधर उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें, तो उपेंद्र कुशवाहा अलग रास्ते पे निकलने की तैयारी में थे। बीजेपी ने कहा था कि रुक जाइए, विधान परिषद भेज दिया जाएगा, बेटा आ जाएगा। दोस्तों, एनडीए सीट शेयरिंग के दौरान नाराज दिखे उपेंद्र कुशवाहा एक एमएलसी सीट मिलने की बात पर सहमत हुए थे, लेकिन अब कौन देगा जगह? अब तो काम हो गया, अब क्या एमएलसी सीट कोई दे पाएगा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को? जेडीयू से तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए, ले दे के बीजेपी बच रही है। उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, दोनों ही नेताओं की पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 6-6 सीटें दी गई थी। दोनों ही नेता सीट शेयरिंग से खुश नहीं थे। इसके बाद एनडीए के नेताओं ने, खुद अमित शाह ने बिहार में डेरा डंडा डालकर इन दोनों को मनाया, शर्तें इनके सामने रखी कि अच्छा ठीक है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री रहे संतोष सुमन भी एमएलसी रहे हैं। उनका कार्यकाल भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, समाप्ति पर आ गया है। और ऐसे में एनडीए के नेताओं ने जीतन राम मांझी को भी एमएलसी सीट देने का वादा कर दिया था। और जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे का नाम उसके ऊपर मुहर लगवा दी। उधर जीतन राम मांझी भी नाराज, इधर उपेंद्र कुशवाहा अगर एमएलसी बीजेपी नहीं बनाती है बेटे को, हालांकि अब मंत्री बना ही, शपथ दिलवाई दिए तो वो तो देना ही पड़ेगा। उधर मंत्री बनने के बाद दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। हालांकि चर्चाएं बहुत ज़्यादा चली कि भाई खुद प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा का बेटा राजनीति में आए, और शायद इसीलिए बहुत अंतिम तक ये फैसला, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा। बहुत आखिरी समय में बताया गया अच्छा चलो कोई नहीं, वादा हुआ था तो उसको पूरा भी करना पड़ेगा। दोस्तों, दीपक प्रकाश कौन है और अचानक कैसे शपथ ग्रहण वाले मंच पर और पर्ची हाथ में लेके ईश्वर की शपथ? दरअसल दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, उनके बेटे हैं। दीपक का जन्म 22 अक्टूबर 1989 को, उन्होंने 2005 में 10वीं, 2007 में 12वीं परीक्षा पास की। इसके बाद वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे, जहां से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। 2011 से 13 तक दीपक ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम भी किया। बाद में वो स्वरोजगार से जुड़े और उसी दौरान पिता की राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित होकर राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय होने लगे। दीपक 2019-20 से अपने पिता के संगठनात्मक कामों में शामिल हैं। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी की रणनीति, संगठन और चुनावी प्रक्रियाओं में भूमिका निभाना शुरू कर दिया। उधर उनकी मां स्नेहलता सासाराम से विधायक हैं, यानी पिता राज्यसभा सांसद, माता विधायक और बेटा मंत्री हो गया। और बीजेपी, एनडीए दूसरे पर परिवारवाद, के भाई ये लोग परिवारवाद करते हैं। कुछ बचा है बोलने के लिए? ये क्या है? ये संघर्ष की कहानी है, ये जो एनडीए के घटक दलों के द्वारा हो रहा है, जो दिख रहा है। उधर जीन्स और शर्ट में शपथ लेने पहुंचे दीपक प्रकाश से जब बात की गई, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मीडिया को पता चलने से कुछ ही देर पहले मुझे पता चला कि मंत्री बनने वाला हूं। कपड़ों पर भी सवाल हुआ तो इस पर दीपक प्रकाश कहते हैं, कपड़ों से क्या होता है, मुझे समय दीजिए, बेहतर काम करके दिखाऊंगा। और वहीं जब दीपक प्रकाश से परिवारवाद पर पूछा गया कि भाई ये परिवारवाद नहीं है, माता विधायक हैं, पिता राज्यसभा सांसद हैं, आप मंत्री हैं और उधर बिहार के युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटा कहते हैं
कि इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये मेरे पिता उपेंद्र कुशवाहा हैं, मेरी माता विधायक हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने मंत्री पद की शपथ ली, मेरे पापा से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। लेकिन दोस्तों राजनीतिक गलियारों में सवाल यही है कि कुशवाहा का बेटा चमकेगा या बीजेपी जेडीयू में टकराव बढ़ेगा। अब सीट देगा कौन? एमएलसी वाली वादा तो कर लिया था, बीजेपी देने को राजी नहीं, उधर जेडीयू नीतीश कुमार से तो उम्मीद ही करना ठीक नहीं है। तो क्या बीजेपी अपने कोटे की एमएलसी सीट दीपक प्रकाश को देने जा रही है, या कुशवाहा को खुश रखने के लिए पूरी कवायद जेडीयू पर ही भारी पड़ती नजर आएगी? उधर नीतीश कुमार का बेटा, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री बिहार के, अब नीतीश कुमार भी सोचेंगे नहीं कि भाई मेरे बेटे का क्या होगा, मेरा बेटा क्यों नहीं आएगा राजनीति में। नीतीश कुमार हालांकि उनके ऊपर कोई ऐसा भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद, लेकिन नीतीश के छोटे नेता अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने परिवार को लगाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, राजनीति में सक्रिय किए जा रहे हैं। और प्रदेश के मुखिया 20 साल से बिहार की राजनीति पे पकड़ रखने वाले, सत्ता पे बैठने वाले नीतीश कुमार के बेटे का क्या होगा? तो ऐसे में अब नीतीश कुमार भी तेवर बदलते नजर आ रहे हैं कि भाई अब हमारा बेटा भी आएगा और वो भी उच्च पद पे आएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ठीक ऐसे ही बिहार की राजनीति परत दर परत दोस्तों चलती जा रही है। बड़ा सवाल, क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की वजह से जेडीयू और बीजेपी में खींचतान दिखाई देगी? आखिर अब देगा कौन सीट? क्या बीजेपी ने वादा ले लिया था कि नीतीश जी से दिलवा देंगे? उधर नीतीश कुमार तो बीजेपी की कोई बात मानने को भी तैयार नहीं है। खैर, आने वाला समय बताएगा कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे किस दल से विधान परिषद के सदस्य होते हैं। हालांकि उनके मंत्री पद की शपथ लेने को लेकर कई लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि दूसरे पर तो बड़ा ज्ञान दिया, परिवारवाद। आप क्या कर रहे हैं? खैर, आप क्या कहते हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए। लास्ट तक बने रहे, आपका शुक्रिया।